बहुत आनंद रहस्य की बात है। हम लोग साक्षात रूप में गुरुदेव की समाधि मंदिर स्थित उनकी चरण कमल की सानिध्य में बैठे हुए हैं और उनकी कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। गुरुदेव यही नवद्वीप धाम में परिक्रमा के समय कितने सुंदर हरि कथा श्रवण कराते थे। साक्षात रूप में गुरुदेव इस कथा को जो है श्रवण कर रहे हैं। गुरुदेव स्वयं हमारे जितने भी भूल हो अथवा त्रुटि हो सभी संशोधन करते थे, कान पकड़ते थे। गुरुदेव की शासन भी करते, गुरुदेव शासन करते थे, खड़े कर देते थे और फिर कहीं पर शब्द इधर उधर हो जाए कहते ये क्या होते हैं, प्रसंग अलग हो जाने की कहते थे क्या, विषांतर हो रहा है। और विषांतर तो हो गया, फिर अच्छी तरफ से कान भी पकड़ देते थे, शासन करते थे। बहुत पुरानी की कथा है गुरुदेव की, ये सब तो स्मृतियाँ जो है आ जाती। शासन वही कर सकते हैं जिस जो प्रति करते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते हैं गुरु यदि शिष्य की महिमा कीर्तन करे, गुरु शिष्य के क्या करे, उनकी प्रशंसा करे, तो समझना चाहिए वो गुरु कृपा से वंचित हो रहा है। और गुरु यदि शासन करे तो समझना चाहिए वास्तव रूप में वो गुरु कृपा प्राप्त कर रहे हैं। नवद्वीप धाम की महिमा हम लोग श्रवण किया। धाम शब्द की अर्थ भी बहुत सुंदर रूप में अमर कोश में ये भी बताया, विधान में भी बताया, भागवत में भी बता रहे हैं। धाम शब्द की अर्थ है आश्रय है। दशमे दशमम लक्षणम लक्षण आश्रित, आश्रय तत्व है। और ये धाम की साक्षात आश्रय स्वरूपी अधिष्ठात्री देवता ही स्वयं बलदेव प्रभु है। और यानी इस स्वयं नित्यानंद प्रभु इस नवद्वीप धाम की महिमा जीव गोस्वामी पाद के निकट व्यक्त बता रहे हैं। और स्वयं जीव गोस्वामी पाद नित्यानंद के साथ ये नवद्वीप धाम परिक्रमा की और परिक्रमा करने के बाद ही और स्वयं नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी पाद के कार्य जे आप वृंदावन जाओ। तो उस समय जीव गोस्वामी पाद भी बहुत तात्विक भी और सूक्ष्म विचार रखने वाले हैं। और जीव गोस्वामी पाद कहने लगे प्रभु आपने जितने भी कथा सुनाया, धाम की महिमा सुनाया, इस नवद्वीप धाम के विशेष महिमा आपने बताया। नवद्वीप धाम की कहा जाता है औदार्यमय धाम कहा जाता है। क्या बताया? औदार्यमय धाम कहा जाता है। उदार है, सबके आश्रय देते हैं। जैसे जैसे हम लोग पूर्ववर्ती वक्ता से और श्रवण किया है, सभी के आश्रय दे देते हैं। साधक से लेकर के, सिद्ध से लेकर के, अपराधी से लेकर के सभियों की ये नवद्वीप धाम आश्रय देते हैं। और वृंदावन धाम के कहते हैं सिद्ध धाम भी कहा जाता है। वृंदावन धाम की भी महिमा भी कम नहीं है, किंतु हमारे आचार्य पाद कहते हैं जब तक नवद्वीप धाम हमें वो ठप्पा क्या बोलते हैं, स्टैम्प और सील नहीं लगाए, वृंदावन धाम में वो प्रवेश अधिकार नहीं कर पाएंगे। जो कुछ भी बोले, जब तक नवद्वीप धाम और नवद्वीप चंद्र गौर सुंदर की कृपा नहीं हो, वो वृंदावन धाम में प्रवेश कर नहीं पाएंगे। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद करें आराधितो नववनम वृंदावनम स्ते, नाराधितो नववनम वृंदावन ए बोधो, आराधितो द्विजसुत
ब्रजनागरस्ते नाराधितो द्विजसुतो न तबे कृष्ण। आराधितो नववनम व नवकाननम। आराधितो जिन लोगों ने ये नवद्वीप धाम को आश्रय किया, आराधना की, वो ब्रजधाम को प्राप्ति करेंगे। आराधितो नववनम। नाराधितो जिन लोगों ने नवद्वीप धाम का आश्रय नहीं किया, हजारों प्रयास करने पर भी वृंदावन में प्रवेश अधिकार नहीं मिलेगा। आराधितो द्विजसुत, जिन लोगों ने द्विजसुत ने सचिनंदन गौरहरि जगन्नाथ मिश्र के पुत्र सचिनंदन गौरी के जिन लोगों ने आश्रय किया, अति सहज रूप में वृंदावन धाम में प्रवेश करेंगे। आज जिन लोगों ने नवद्वीप चंद्र सचिनंदन गौर सुंदर के चरण आश्रय नहीं किया, हजार प्रयास करने पर भी वृंदावन धाम में प्रवेश कर नहीं पाएंगे। विशेष करके इस कलियुग में भी वर्णन ने चैतन्य महापुरुष संग कहा, अमा बिना ब्रज प्रेम नहीं अन्य दीते। स्पष्टीकरण चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज को सही वर्णन करें, आमा बिना महाप्रभु स्वयं करें, या मैं छोड़ करके ये ब्रज प्रेम कोई नहीं दे नहीं पाए। विशेष करके कलियुग, आमा बिना ब्रज प्रेम नहीं अन्य देते। इसलिए नवद्वीप धाम का आश्रय करना ही पड़ेगा। और नवद्वीप चंद्र सचिनंदन गौरहरि के चरण आश्रय, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है, ये दास रस की जो भजन की बारे में बताया है, जैसे वक्ता ने भी बताया, ये दास रस की भजन करते करते आगे जाकर के माधुर्य रस में प्रवेश करेंगे। इस संदर्भ में बहुत उस समय विचार होता था, क्या यहाँ पर दास रस कहाँ पर है। थोड़ी सी मैं आलोचना करता हूँ, मेरा तो ज्ञान नहीं है, आप लोग सब विद्वान हैं, आप लोग के सभा में मैं भी क्या बताऊँ। तथापि जो है गुरु वैष्णव के मुखारविंद से जो श्रवण किया, वैकुंठ में कहा जाता है संत प्रधान दास्य कहा जाता है, अर्थात संत रस प्रधान होता है और दास्य रस गौण होता है, सेकेंडरी हो जाता है। और वैकुंठ के ऊपर होता है ये साकेत धाम, रामचंद्र के धाम जो कहा जाता है, उसमें होता है दास्य प्रधान हो जाता है और संत गौण हो जाता है। वह पर शुद्ध दास्य के बारे में भी बताया, हनुमान की ये कथाएं जो है, इसी प्रकार जो है दिखाया गया शास्त्र में। क्या नवद्वीप धाम में जो दास्य रस की जो उपासना आदि की, क्या वही अयोध्या की दास्य रस की उपासना क्या है? क्या उसी के संदर्भ में उस समय गुरुदेव और जितने बड़े बड़े सन्यासी, ये तो त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज और हमारे नित्यला प्रश्न विश्ववासी भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज और अनेकों जो है मठ से सन्यासी लोग आते थे और सभा में जो है इस विषय पर बहुत सुंदर चर्चा होती थी, है। और अंत में मेरे गुरुदेव जो है नित्यला प्रश्न विश्व भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज वो कंक्लूजन देते थे, है? अंतिम भाषण उनकी होता ही था। और उन्हें कहते यह पर दास्य रस कहने की, जैसे भक्ति मोहन ठाकुर कीर्तन में क्या बोले, है धामेर स्वरूप स्फुरिबे नयने होइब राधार दासी। धामेर स्वरूप स्फुरिबे नयने होइब राधार दासी। अच्छा, राधा दासी, राधा जी के दासी क्या दास्य रस के हैं? क्या राधा जी के दासी बनना क्या है? हनुमान की जो दास्य रस और राधा जी की जो दासी वो एक नहीं है। वास्तव रूप में जो है वो जो दास्य रस की जो कथा जो यहाँ पर जो कह रहे हैं, राधा जी की दासी बनने की भावना इसमें रहता है, सेवा की भावना हमें कैसे, और चैतन्य महाप्रभु ही ये भाव को हमें प्रदान करेंगे। जैसे जैसे हम लोग श्रवण किया, जथा जथा गौरव पदार बिंद बिंदेत भुआ कृत पुण्य पुंज,
तथा तथा हृदय अकस्मात राधा पदम मुझो सुदम्भु रास। राधा जी की दासी इसमें कह रहे हैं। आप बताइए, आप लोग भी विचार कीजिए, है? आप लोग महान हैं सब, है? गौर सुंदर के चरण आश्रय करने पर कहाँ तक पहुंच जाते हैं। कुछ करना ही नहीं है, कोई कहते हैं उत्साह देने के लिए नहीं है। अनेकों जन्म की सुकृति, अनेक जन्म की पुण्य, अनेकों जन्म की है संत महात्मा की कृपा होने पर वह जीव चैतन्य महाप्रभु के चरण आश्रय करेंगे। सभी चैतन्य महाप्रभु के चरण में नहीं आएंगे, क्यों? ये गुप्त कथा है सब, जिससे स्वयं ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या करे, बोले शतद्वीप के जे कथा, ये शतद्वीप के कथा जो है अत्यंत गोपनीय है? देखो ब्रह्म संहिता की अंतिम श्लोक के द्वारा भी वहीं पर शतद्वीप की भी महिमा भी बताया गया है। कोई साधारण नहीं है। हमारे गौर सुंदर की इतने सुंदर जो महिमा जो है, वास्तव इसलिए कहा जाता है, भक्ति विनोद ठाकुर ये कंक्लूजन देते हैं, कोई गौर सुंदर के अनुगत्य में राधा गोविंद की कोई भी उपासना करे और अंतिम काल उनकी सिद्धि अवस्था में उनके दो हाथ में ही दो लड्डू मिलेगा, एक नहीं है। कोई एक कहते हैं दो लड्डू मिलेगा, एक लड्डू क्या है, ये बोले मोतीचूर बोल रहे हैं। देखो एक स्वरूप में उनकी आत्मा एक ही स्वरूप, एक स्वरूप में है। वृंदावन में राधा गोविंद की संभोगमय लीला में वो प्रवेश करेंगे और दूसरी गौर सुंदर की लीला में शतद्वीप धाम नवद्वीप धाम में वो प्रवेश करेंगे। अर्थात विप्रलंबमय धाम ये शतद्वीप धाम कहा गया, नवद्वीप धाम शतद्वीप धाम कहा गया और वृंदावन धाम के कहा जाता है संभोगमय धाम कहा जाता है। तथापि आचार्य पद कहा फिर कहते हैं वृंदावन धाम होता है संभोग प्रधान विप्रलंब कहा, वहीं पर विप्रलंब है किंतु विप्रलंब गौण हो जाता है और संभोग मिलन प्रधान हो जाता है। और वृंदावन नवद्वीप धाम में क्या होता है, विप्रलंब जो है विरह जो है बार औदार जो वो हो जाता है प्रधान बन जाता है, मिलन जो है वो गौण बन जाता है। किंतु इसमें एक रहस्य छिपे हुए हैं। जैसे हम कहते हैं विरह जो कहा जाता है, विरह की तात्पर्य हमारे आचार्य पद क्या कहते हैं, बी माने विशेष, रह माने मिलन। जहाँ पर विशेष एक मिलन की एक माधुर्य तो प्रकाश हो जाता है। गौर सुंदर की चरण आश्रय करने पर, नवद्वीप धाम के आश्रय करने पर और कुछ नहीं रहता है। सर्वोपरि धाम, इसलिए काल हम लोग श्रवण कर रहे थे विभिन्न वक्ताओं के मुखार वृंद से, अवतार सार गोराय अवतार केन ना भोजिली तारे करिनी रे बास गेल ना पियास अपन कर मोदोसे। कितने सुंदर आगे की कथा सुनना है। अवतार सार, जितने भी अवतार हैं समस्त अवतार के सार क्या है, हमारे सच्चिदानंद गौर हरि और उनके धाम गौर धाम है। और संत चैतन्य महाप्रभु संग आचरण करके भी दिखाया कैसे तत्व विचार और एक तरफ रस विचार। शास्त्र आचार्य पाद कहते एक तरफ तत्व दर्शन और दूसरी तरफ रस दर्शन। दो दर्शन शास्त्र है, एक तत्व दर्शन के लेकर हम चले और दूसरी क्या है रस दर्शन लेकर के चले है। गौर सुंदर की जो विचार जो है एक तत्व दर्शन से हम चलते हैं और दूसरी तरफ रस दर्शन भी चलते हैं। इतने समस्त बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्विक विचार हमारे आचार्य पादु ने दिखाया। उस समय बड़ी बड़ी सभा हुई होती थी और अन्य मठ से दूसरी मठ से भी बड़े बड़े संत महात्मा गुरुजन लोग आते थे। हम लोग तो उस समय सब क्या है एरेंडाय
अभी तो क्या एरंडाय वृक्षायते है, क्या बोला? एरंड वृक्ष होता है, भक्ति विनोद ठाकुर के शब्द है। अभी हम क्या बन गए? एरंडा एक पेड़, छोटा पेड़ होता है, थोड़ा हवा लगने से वो गिर जाता है, ऐसे नहीं है। आज हम पेड़ बन गए हैं। किंतु उस समय जो है कितने बड़े बड़े सब संत महात्मा आते थे, हैं? और सभा में ये सब चर्चा होती थी। गौर धाम की जितनी सुंदर महिमा जो है, वास्तव गौर धाम में रह करके जो भजन करने वाले होते हैं वो कि साधारण नहीं। और उसी तरह फिर प्रमोदानंद सरस्वती पाद है, और नवद्वीप धाम की महिमा वर्णन करने के साथ ही साथ फिर वृंदावन धाम महिमा भी वर्णन करते जा रहे हैं, कोई कम नहीं है। किंतु यदि हम देखें निरपेक्ष रूप में है, यदि देखें वास्तव रूप में जो है ये नवद्वीप धाम की एक विशेष महिमा कहा जाता है। गौर सुंदर की कृपा जब तक नहीं हो, कुछ भी कह दे, गौर धाम की यदि कृपा नहीं हो, वृंदावन धाम में प्रवेश संभव नहीं। और स्वयं चैतन्य महाप्रिय नवद्वीप धाम जो है अभिन्न वृंदावन कहा गया। वृंदावन से किसी प्रकार भिन्न नहीं, एक ही है वो है। जिस प्रकार गुरुदेव उदाहरण देते थे, एक कॉइन है और उसके दोनों साइड है, एक तरफ एक लिखा हुआ है और दूसरी तरफ अशोक स्तंभ है, कौन सा की मूल्य अधिक है आप बताओ? है बोले दोनों की मूल्य है। उसी प्रकार गौर धाम और वृंदावन धाम एक ही होने पर भी वैशिष्ट हमें दिखते हैं। गौर धाम की वैशिष्ट अधिक बढ़ता है। यहाँ पर सच्चिदानंद गौर हरि अपने जो औदार्यता प्रकाश की और कहीं पर ये प्रकाश नहीं किया, स्वयं आस्वादन करके और जीव की आस्वादन करा रहे। कितना सुंदर जो है सब क्योंकि ये नवद्वीप धाम जो हम लोग श्रवण कर रहे इतने समय तक विभिन्न वक्ताओं ने बताया है, ये नवद्वीप धाम वृंदावन है, अभिन्न वृंदावन। याद आते हैं जब श्रील गुरुदेव जब जगन्नाथपुरी में विराजमान थे, उस समय जगन्नाथपुरी गए थे है? और उस समय गुरुदेव के साथ हम लोग भी थे है? बहुत साल की बात है, आप थे उस समय। तो उस समय गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जो है वो आए थे गुरुदेव के साथ मिलने के लिए, क्योंकि कुछ गौर गोविंद गोस्वामी महाराज के शिष्य लोग कहते हैं जे गौर गोविंद गोस्वामी महाराज कभी नारायण महाराज से मिले ही नहीं, किंतु उससे साक्षी हम लोग हैं। 11 साढ़े 11 बजे आए थे सिंघानिया की घर पर, वहाँ पर जाए दरवाज़ा खटखटाया, हम याद है हम लोग दरवाज़ा खोले और उस समय गुरुदेव प्रसाद लेकर के विश्राम किया। माधव महाराज तो लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी दी आ जाए जो नियम है वही कड़ा नियम बोलेंगे नहीं, इतना ही बोल दिया। ये 4 साढ़े 3 4 बजे गुरुदेव जब उठेंगे तब दर्शन होगा है, तो चले गए वो। फिर ठीक 4 बजे फिर दोनों वो आए थे, हमें याद है, और फिर गुरुदेव के साथ बैठे और इस समय यही प्रश्न किया था उन्होंने, कौन? गौर गोविंद गोस्वामी महाराज इस धाम के बारे में ही प्रश्न किया था, जैसे जैसे इन्होंने प्रभु जी ने बताया है। एक नवद्वीप धाम और एक जगन्नाथपुरी और एक गोदावरी के तट पर। यदि गोदावरी के तट पर क्या हम ले लें, उसे दिखाया जाए तो वहीं पर सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, किंतु जहाँ पर रसराज महाभाव स्वरूप दर्शन कराया कि नहीं, वो भी कौन दर्शन किया? राय रमानंद। और राय रमानंद दर्शन करके वो मूर्छित हो गया है। रसराज महाभाव स्वरूप किसने दर्शन किया? एकमात्र राय रमानंद। राय रमानंद छोड़ करके किसने? तो ये भी इस विचार यदि लिया जाए तो कौन सा धाम श्रेष्ठ हो गया? गोदावरी के है। और फिर दूसरी भी आ जाए जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जो दिव्य उन्माद दशा जो वर्णन किया, जिसमें कहा जाता है जगन्नाथपुरी में जाओ एक ही साथ में 2 विरह मूर्ति का दर्शन होगा, एक राधा विरह विदुर कृष्ण और कृष्ण विरह विदुर राधा। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो समस्त दिव्य उन्माद दशा को
कहाँ पर प्रकट किया? पुरी में है, गंभीरा में, राधिकार भाव गंभीर, गंभीरा में ये समस्त भेद दर्शन, न भूत न भविष्यति है, जो समस्त वर्णन है, जो सुखदेव गोस्वामी पाद राधा जी को वो विरह दशा को वर्णन कर नहीं पाया। हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कस्तूरी मंजरी और उन्हें कृष्णदास क्या बोले, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु ने राधा जी को समस्त दिव्य उन्माद दशा की भाव वर्णन किया। जैसे जैसे अभी श्रवण कर रहे हैं, कभी चैतन्य महाप्रभु कुछुआ के भांति हो जाते थे, कभी चैतन्य महाप्रभु के शरीर सुदीर्घ दीर्घ हो जाते थे और उनकी ये जो जॉइंट्स जो है वो ग्रंथि खोल जाते। ये समस्त वर्णन है। वो 7 दीवार के पार करके चैतन्य महाप्रभु बाहर चले जाते थे और वहीं पर गाय जो है महाप्रभु के जो शरीर को चाटते थे। ये समस्त जो वर्णन है विरह दशा में कैसे होते हैं समय होगी। अच्छा बताओ, महाप्रभु की ये समस्त वर्णन है जगन्नाथपुरी की है। और दूसरी तीसरी क्या बताया, नवद्वीप धाम है। नवद्वीप धाम में क्या क्या लीला हुई है, जो ये समस्त विचार करे, जो बाल चप्पल आदि दिखाया गया गौरचंद्र के जो है और किसी नहीं। और विशेष करके नवद्वीप दशरथ गुरुदेव ने ये बताया, ये वास्तव शास्त्र में सर्वत्र जो है ये नवद्वीप धाम के कहा जाता है, अभिन्न वृंदावन कहा जाता है। जगन्नाथपुरी अथवा गोदावरी की वृंदावन नहीं कहा। और चैतन्य महाप्रभु जो अपने भाव को जो प्रकाश किया, जैसे जैसे हमने श्रवण किया है, राधा जी के कौन सा भावों के नवद्वीप में प्रकाश किया है और कौन सा भाव जगन्नाथपुरी में प्रकाश किया और कौन सा भाव गोदावरी के तट में प्रकाश किया। ये समस्त विचार करने पर यही दिखाया जाता है, सार संकलन यह आ जाता है। ये नवद्वीप धाम जहाँ पर समस्त लोग महाप्रभु के क्या सोचते थे, कहते हैं सचित नहीं कहा जाता है, सची पीसी इसके कहा जाता है, पीसी पीसी किसको कहा जाता है हिंदी में, बुआ कहते हैं। लौकिक संबंध बहुत प्रीति, और जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के भांति सब बाल चपल आदि प्रकाश करते थे। जैसे जैसे हमारे महाराज जी ने सुंदर भी बताया, बचपन से लेकर के नानी कैसे कैसे बाल चपल प्रकाश किए। छोटे छोटे बच्चियाँ जो है और गंगा के तट पर जाते थे, बालू के द्वारा जो शिव मूर्ति तैयार करके पूजा करते थे। और महाप्रभु क्या करते थे, और उनके शिव मूर्ति के पास बैठ करके कहते हैं, अरे तुम शिव पूजा क्यों करते हो, दुर्गा पूजा क्यों करते हो, है शिव दुर्गा ये सब हमारे किंकर है, आमा पूजो आमी दिवो बर है, और शिव दुर्गा ये सब हमारे किंकर, तुम हमारे सेवक की क्यों पूजा करते हो, मेरे पूजा करो है। जितने भी पूजा की सामग्री जो है वो मुझे दो है। कुछ लड़कियां तो डर से दे देती थी और कुछ नहीं देती थी, डर जाते। और महाप्रभु उनके क्या बोलते थे, बोले जाओ तुम्हारे विवाह होगी किसके साथ, बूढ़ा पति के साथ विवाह है। ऐसे ऐसे जो बाल चपल लगे। ब्राह्मण जो है गंगा में स्नान करते थे और तर्क शुष्क तर्क आदि करते थे। और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु निमाई क्या करते थे, वो गंगा जल ले करके और कुल्ला करके उनके मुंह में डाल देते थे है। देखो ये समस्त बाल चपल बिल्कुल कृष्ण की जैसे लीलाएं जो है यहाँ पर बाल चपल आदि दिखाया गया है। ये समस्त जो लीला है दिखाया गया कृष्ण की लीला है। तो इसलिए कहा जाता है नवद्वीप धाम है, जो भाव जो है ये सर्वत्र कहा गया, सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इसलिए नवद्वीप धाम की आश्रय और इनकी विचार लेकर के हमें चलना है। इसलिए इसी के कहा जाता है ये कहते हैं जे नवद्वीप धाम त्रिभुवन एमन धाम ना आई। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी इस धाम में रह करके कितने कठोर तपस्या आदि की। इस धाम में रहने पर अपने आप सारे अपराध अपने दूर हो जाता है, करना कुछ करना नहीं पड़ेगा। यहाँ तक भी भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, बोले
भजन तो बहुत दूर की बात है, सो जाओ है। बोले हमारा तो पैर चलता नहीं है, परिक्रमा कैसे करेंगे? बोले कुछ करना नहीं है, सुनने की इच्छा नहीं है। जैसे हमारे प्रभु जी बता रहे थे, बहुत रस करी भरी बात बता रहे थे, करे कुछ नहीं है, सो जाओ। बोले प्रणाम करने की जो फल है ना वो तुम्हें प्राप्ति हो जाए। निताई गौर प्रेमानंदे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल इसमें क्या है, यदि आप निष्कपट हो, अपराध यदि नहीं रहे है, तो ये फल आपकी प्राप्ति होगी। इसमें कोई डराने के लिए बात नहीं है, उत्साह देने के लिए नहीं है। वास्तव में सत्य है, नवद्वीप धाम ऐसे सुंदर पवित्र धाम है। इस नवद्वीप धाम में हम बैठे हैं। जो इसलिए कहते हैं कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार, नाम लैले अपराधी ना हो विकार, गौर नित्यानंदेर नहीं को ये सब विचार, नाम लैले अपराध, नाम लैले प्रेम देन भय अश्रुदार, निताई गौर प्रेमानंदे। केवल निष्कपट होकर के ये धाम में रहे और धाम की जो है सब प्रकट हुए, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा तुम्हें है। रहो तो सही, किंतु धाम में तो आए हैं है, और चलते चलते कितने लोग निष्कपट रूप में धाम परिक्रमा कर रहे हैं। आप विचार करके देखिए, चलते हैं और नाजनी सब एक दूसरे के साथ है सब विषय वार्ता करते रहते हैं, तो थोड़ी धाम परिक्रमा होगा है। धाम परिक्रमा, धाम की स्मरण करते रहो, चिंतन करते रहो है। एक कमरा में दो व्यक्ति रहते हैं तो क्या करते हैं वही पुराने गीत शुरू कर देते हैं सब है? नहीं, धाम की चिंतन करो, धाम की स्मरण करो, इसी जन्म में ही होगा। मेरे गुरुदेव ने कहा इसी जन्म, दूसरी जन्म तुम्हें जरूरत नहीं है। और नवद्वीप धाम में आए हैं, धाम से लेकर के जाओ, क्या लेकर के जाओगे? जैसे करने क्या लेकर जाओ, धूल लेकर के जाओ है, लेकर के जाओ। इसमें समता है। और हर रोज एक एक है कना जो है वो खाते रहो है, देखना फल कैसे होता है। ये दवाई है हेम्योपैथी दवाई लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बोले ये दवाई है, विश्वास से लो ना है, विश्वास करिए भाई, करो ये तीनों सेवन। और विश्वास नहीं होते, विश्वास से मिलाई वस्तु तर्क बहुत, विश्वास के साथ यदि ग्रहण करो, देखो फल होगा ही, कोई चिंता नहीं है। कल हम लोग जाएंगे, ममगाछी जाएंगे, सारंग मुरारी के पास जाएंगे है, ये समझते कथा भी जैसे है। वास्तव ये नवद्वीप धाम, जितने भगवान की अवतार जो है सब यही नवद्वीप धाम में आए हैं, और सबके लोग धीरे धीरे बढ़ने लगे है। जैसे महाराज जी बोल रहे हैं, बहुत सुंदर लगे कथा सुन करके है। मत्स्य कुर्मा बराह से लेकर के नृसिंहदेव तक भी जो उग्र मूर्ति धारण करते हैं, वो भी बोले सत्य युग में जो है देखा तो प्रहलाद को क्या बोले, हिरण्यकशिपु तो वध कर दिया कि थोड़ा विश्राम करना है। विश्राम करना है तो कहाँ विश्राम करना है? अरे और जगह में चले जाते विश्राम करने के लिए, वृंदावन में चले जाते और कहीं चले जाते हैं। विश्राम कहाँ किया? देवपल्ली नृसिंहपल्ली है। रामचंद्र भी सर्वत्र घूमे, यहाँ पर आने की क्या जरूरत है इसका बताओ है? वन में घूमते रहे, ये नवद्वीप धाम में आने की क्या जरूरत है? किंतु धाम ही ऐसे सुंदर है, वो आकर्षित करके लाते हैं। सर्व अवतार, इसे कहते हैं अवतार, समस्त अवतार, जिसमें इसलिए चैतन्य जैसे कृष्ण के कहा जाता है सर्व अवतारी, उसी प्रकार सचिनंदन गौर हरि सर्व अवतार, ये अवतार के सार है। इसलिए सचिनंदन उन गौर हरि और उनके धाम में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। वंशा कृपा सिंधु वैवच, वैष्णवे